क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं फिर भी गरीब ही मर जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना नौकरी किए धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या जानते हैं? अमीर लोग जो हमें कभी नहीं सिखाया गया। रॉबर्ट कियोसाकी ने जब बचपन में यह सवाल पूछा तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद आज आपकी भी बदल दे। कहानी शुरू होती है छोटे रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक से। दोनों लगभग 9 साल के थे और दोनों की सबसे बड़ी इच्छा थी अमीर बनना। लेकिन उनके आसपास कोई भी उन्हें यह नहीं सिखा रहा था कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल बस यही सिखाता था, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, सेटल हो जाओ। रॉबर्ट के असली पिता, जिन्हें वो बाद में पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास अच्छी नौकरी थी, डिग्रियां थीं, सम्मान था, लेकिन फिर भी पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। दूसरी तरफ थे माइक के पिता यानी रिच डैड। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। रॉबर्ट को ये बात समझ नहीं आती थी, एक इंसान इतना पढ़ा लिखा होकर भी स्ट्रगल क्यों कर रहा है और दूसरा कम पढ़ा होकर भी इतना अमीर कैसे है। यहीं से शुरू हुई पैसों की असली शिक्षा। एक दिन माइक ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना सीखना है तो मेरे पापा से सीखो। रॉबर्ट तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा अब कोई सीक्रेट मिलेगा, कोई शॉर्टकट मिलेगा। लेकिन रिच डैड ने जो किया उसने रॉबर्ट को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी छोटी दुकान पर काम पर रख लिया। सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा, हर शनिवार 3 घंटे काम। शुरुआत में रॉबर्ट खुश था। उसे लगा अब वो पैसा कमाने लगा है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। इतनी मेहनत और इतने कम पैसे। हर शनिवार दुकान साफ करना, कॉमिक्स जमाना, ग्राहकों को सामान देना और बदले में बहुत कम पैसे। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरने लगा। एक दिन आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वो सीधे रिच डैड के पास गया और बोला, आप मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। रिच डैड शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? रॉबर्ट बोला, ज्यादा पैसे। रिच डैड हल्का सा हंसे और बोले, यही तो समस्या है। रॉबर्ट हैरान था। उसे लगा शायद रिच डैड मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन था। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं और यही उन्हें गरीब बनाए रखता है। रॉबर्ट चुप हो गया। रिच डैड आगे बोले, लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पसंद है। वे नौकरी करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। गरीब होने का डर, बिल्स भरने का डर, समाज में पीछे रह जाने का डर, और यही डर इंसान को पूरी जिंदगी बांध कर रखता है। रिच डैड ने कहा, जब इंसान को सैलरी मिलती है तो उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर बिल्स आ जाते हैं, फिर डर वापस आ जाता है और फिर इंसान उसी नौकरी पर वापस चला जाता है। यही साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी को रिच डैड कहते थे रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जहां इंसान भागता बहुत है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। आज भी देखो, लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। पहले छोटी बाइक चाहिए थी, फिर कार चाहिए, फिर बड़ा घर, फिर और बड़ा लाइफस्टाइल, और इंसान सोचता रहता है बस थोड़ा और पैसा मिल जाए। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। यही ग्रीड है। रिच डैड ने कहा, डर और लालच इंसान को कंट्रोल करते हैं। डर कहता है अगर नौकरी चली गई तो, और लालच कहता है और पैसा चाहिए, और इंसान इन दोनों के बीच फंस जाता है। आज सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर और ज्यादा कमाना चाहते हैं, बड़ी कार, महंगा फोन, लग्जरी लाइफ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये सब मेंटेन करने के लिए उन्हें और ज्यादा रैट रेस में फंसना पड़ेगा। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट इस जाल को समझे, इसलिए उन्होंने उसकी सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं तो तुम भी बाकी लोगों की तरह बन जाओगे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ सैलरी पर रहेगा, सोचने पर नहीं। यही वो मोमेंट था जब रॉबर्ट की सोच बदलने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की कमी। रिच डैड चाहते थे कि वो नौकरी करने वाला इंसान ना बने, वो ऐसा इंसान बने जो अपॉर्चुनिटीज देख सके,
जो सिस्टम्स बना सके, जो पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख सके। कुछ दिनों बाद रिच डैड ने दोनों बच्चों की सैलरी पूरी तरह बंद कर दी। अब ना पैसा ना रिवॉर्ड। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा रिच डैड उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन माइक शांत था, क्योंकि वो समझ चुका था कि रिच डैड उन्हें सिर्फ काम करना नहीं सोचना सिखा रहे थे। और फिर एक दिन रॉबर्ट ने दुकान में कुछ नोटिस किया। पुरानी कॉमिक बुक्स, हर दिन पुराने कॉमिक्स फेंक दिए जाते थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन कॉमिक्स को कलेक्ट करना शुरू किया और फिर बच्चों को किराए पर देना शुरू कर दिया। अब पहली बार रॉबर्ट बिना खुद काम किए पैसा कमाने लगा। यही था रिच डैड का असली लेसन। पैसे के लिए मत काम करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहीं से उसकी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, एसेट्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि वे जिंदगी भर रैट रेस में फंसे रहते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम भी सिर्फ अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हो? क्या तुम भी वो काम कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से पसंद नहीं? क्या तुम भी सोचते हो बस थोड़ा और पैसा मिल जाए? अगर हां, तो शायद तुम भी उसी रैट रेस का हिस्सा हो जिसके बारे में रिच डैड बात करते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकला जा सकता है, और पहला कदम है सोच बदलना। पैसे के पीछे भागना बंद करो, स्किल्स सीखो, एसेट्स बनाओ और ऐसा सिस्टम तैयार करो जो भविष्य में तुम्हारे लिए कमाई करे। याद रखो, गरीब लोग नौकरी ढूंढते हैं, मिडिल क्लास लोग सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग ओनरशिप ढूंढते हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख थी। पैसे के लिए मत जियो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। और यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें 5 सबसे बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, सिर्फ नौकरी और सैलरी इंसान को अमीर नहीं बनाती। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी रैट रेस में फंसे रहेंगे। दूसरी सीख, डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गरीब होने का डर और ज्यादा चीजें पाने का लालच, यही इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाता है। तीसरी सीख, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वे सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। चौथी सीख, सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, जरूरी है पैसों को समझना, क्योंकि बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी भर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। और पांचवी, इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लर्निंग, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करो। यही सोच गरीब और अमीर इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से सिर्फ सैलरी के बारे में मत सोचिए, स्किल्स सीखिए, एसेट्स बनाइए और ऐसा फ्यूचर बनाइए जहां पैसा आपके लिए काम करे। याद रखिए, गरीब लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि एक इंसान नौकरी ढूंढता रह जाता है और दूसरा इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज हर इंसान के लिए जरूरी है। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और टॉप लर्निंग्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां रिच डैड हमें सिखाएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का असली खेल। धन्यवाद।